हो सकता है कि आप गिरने के लिए जिम्मेदार ना हो, पर आप उठने के लिए तो जिम्मेदार हैं। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूं। जिंदगी बदलने में सिर्फ एक पल लगता है। एक व्यक्ति जो पेड़ के नीचे बैठा था, अचानक उसके सिर पर एक सेब गिर जाता है, और जैसे ही सेब गिर जाता है उसके दिमाग में एक विचार आता है कि आखिर ये सेब गिरा क्यों। ये क्यों के चक्कर में उसकी जिंदगी बदल दी। आखिर ये सेब गिरा क्यों और ये नीचे ही क्यों गिरा। और वो व्यक्ति कोई नहीं, न्यूटन जी ही थे। उन्होंने ही ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ तैयार किया और इजाद किया कि आखिर इस पृथ्वी पर एक शक्ति है जो हर वस्तु का अपनी ओर खींचती है। एक पल में जिंदगी बदल दी। हर व्यक्ति के जिंदगी में एक वो पल आता है जब जिंदगी 360 डिग्री बदल जाती है। आज हम वही लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी जिंदगी में एक वो पल आया और उस पल ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक महिला जो अमेरिका में बस में सफर कर रही थी। बस में सफर कर रही थी, इतने में एक गोरा आता है और उनको उठने के लिए बोलता है, क्योंकि रोजा पार्कर्स बहुत थकी हुई थी। रोजा पार्कर्स क्योंकि थकी हुई थी, वो उठना नहीं चाहती थी और उन्होंने उठने से मना कर दिया। उस गोरे को उठने से मना कर दिया, और क्योंकि अमेरिका में गोरे और काले में बहुत भेद किया जाता था, और इसकी वजह से बस के अंदर एक साइड में गोरे बैठेंगे और एक साइड में काले लोग बैठेंगे, इस तरीके से व्यवस्था थी। क्योंकि रोजा पार्कर्स बहुत थकी हुई थी और वो गोरों की साइड में बैठी हुई थी और गोरे के कहने पर नहीं खड़ी हुई, और बार बार गोरे के कहने पर रोजा पार्कर्स जब नहीं खड़ी हुई तो सरकार ने उन पर $14 का जुर्माना लगाया। ये वही पल था जब जिंदगी बदल दी। रोजा पार्कर्स ने एक आंदोलन चलाया कि आज के बाद जब भी अधिकारों की बात होगी तो समान अधिकारों की बात होगी। और इन समान अधिकार के आंदोलन के लिए उनके साथ बहुत बड़ा योगदान दिया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, जो कि धर्म उपदेशक थे। उन्होंने साथ दिया रोजा पार्कर्स का, और रोजा पार्कर्स का वो पल जिसमें उनको घृणा हुई कि आखिर मुझे एक सीट से उठाया क्यों गया। उस सोच ने विचार बदल दिया, विचार ने इतिहास बदल दिया, और इतिहास में रोजा पार्कर्स और मार्टिन लूथर किंग हमेशा के लिए अमर हो गए। ये वही पल था जब जिंदगी बदल दी। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक वो पल आता है जब वो पल जिंदगी को 360 डिग्री बदल देता है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जब बचपन में उनको पता लगा कि उनके शरीर में पोलियो हो चुका है, तब उनको वो पल हमेशा याद रहता है कि जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और बोला, अब तेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तू पोलियो से ग्रसित है, तू बड़ा कुछ नहीं कर पाएगा। और वो पल जब आया तो उन्होंने उस पल का निडरता से स्वागत किया और अपने सपनों पर विश्वास किया, और उस पल ने उनके सपनों को इतना बड़ा कर दिया कि अमेरिका के वो राष्ट्रपति बने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और एक बार नहीं 4 बार राष्ट्रपति बने। अब आप सोचिए, एक वो व्यक्ति जो पोलियोग्रस्त है वो अमेरिका का राष्ट्रपति एक बार नहीं 4 बार बन चुका है। और उस पल ने उन लोगों को ऊपर एक जवाब दे दिया कि अगर व्यक्ति चाहे, अपने ऊपर विश्वास करे, तो परिस्थितियां जितनी भी दूर क्यों ना दिखाई दे, परिस्थितियां जितनी भी मजबूर क्यों ना दिखाई दे, व्यक्ति अपने इच्छा शक्ति के बल पर कुछ भी हासिल कर सकता है। जिसकी जिंदगी बदल दी वो थी विंस्टन चर्चिल की। जब छोटे थे तो वो बचपन में हकलाते थे, क्लास के बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, सर
क्लास के बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। और आप देखते भी होंगे कि क्लास में अगर कोई बच्चा कुछ अलग विचित्र है तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी मजाक का सामना विंस्टन चर्चिल ने करा, क्योंकि वो हकलाते थे तो सारे बच्चे क्लास में उनका अलग अलग तरह से मजाक उड़ाते थे। और विंस्टन चर्चिल जी ने उन क्लास के बच्चों को कहा था एक दिन कि मैं जरूर साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे पास भी बहुत कुछ कहने। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने और 1953 में उनको नोबेल अवार्ड दिया गया। साहित्य का नोबेल अवार्ड विंस्टन चर्चिल जी को दिया गया। हकलाते हुए भी नोबेल अवार्ड दिया गया। अब आप सोचिए, एक वो पल जिंदगी बदल दी जिसने, तो हर किसी की जिंदगी में एक वो पल आता है जब वो जिंदगी पूरी बदल जाती है। डैनिश बर्ड जो कि यूएसए के प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं, एक बार फुटबॉल खेलते खेलते अचानक उनकी खिलाड़ियों के साथ टक्कर हो जाती है। जब टक्कर इतनी खतरनाक थी कि वो गिरते ही बेहोश हो जाते हैं। कोच और जो खिलाड़ी थे आसपास खेल रहे थे, उनको लगा कि अभी डैनिश बर्ड जो है वो खड़े हो जाएंगे, ये थोड़े समय के लिए ही बेहोशी है। पर जब वो बहुत देर तक नहीं खड़े हुए तो कोच ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उन्हें पता लगा कि ये बेहोशी नॉर्मल बेहोशी नहीं, ये लकवे की बेहोशी है। और तब डॉक्टर ने ये बताया कि इनको पूरी बॉडी को लकवा हो चुका है। 1992 में जब उनको लकवा हुआ, ये पल उनकी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे उन्होंने चलना शुरू करा, अपने ऊपर विश्वास करा। डॉक्टर ने तो ये कह दिया था कि वो कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएंगे। डॉक्टर ने इतना कह दिया था कि वो पैरों पर चलना तो छोड़ो, वो खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। और 1993 में उसी स्टेडियम पर बिना छड़ी के चलकर दिखाया। और आज डैनिश बर्ड एसोसिएशन के वो अध्यक्ष हैं। तो एक वो पल जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, वो पल था जब उन्होंने अपने आप पर विश्वास किया, डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं किया। डॉक्टर ने कहा कि वो कभी नहीं चल पाएंगे और उन्होंने अपने आप से क्या कहा कि मैं चलकर दिखाऊंगा। इसी स्टेडियम में बेहोश हुआ हूं, इसी स्टेडियम पर मैं फुटबॉल खेलकर दिखाऊंगा। और वो जिंदगी बदल दी। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा करिए, जितनी भी मुसीबतें आए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये मुसीबतें, ये समस्याएं अस्थायी हैं, क्योंकि स्थायी तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए स्थायी होने के लिए अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए। समस्याएं आएंगी पर साथ में अपने हौसलों को बनाए रखिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।